हेलो बच्चों, आज हम संचयन पाठ्य पुस्तक में संकलित एक गद्य गिल्लू जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा को पशु और पक्षी बहुत ही पसंद है। कहीं पर भी पशु पक्षी घायल अवस्था में दिखे तो वो उठाकर अपने घर ले जाती है। यहाँ पर जो लेसन का नाम है गिल्लू, वो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, तो उनको भी महादेवी वर्मा अपने साथ रख रही है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही यानी सोने के रंग की जूही, यहाँ एक फूल का नाम है जो पीले रंग का है। इसे देखकर अनायासी उस छोटे जीव का स्मरण हुआ आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा यानी हरियाली और अनायास यानी अचानक। अब सोनजूही को देखकर महादेवी वर्मा को अचानक छोटे से जीव की याद आ गई जो हमेशा इसमें छिपकर बैठता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही यानी कि महादेवी वर्मा के पास पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु यानी छोटा, छोटा सा जीव, प्राण यानी जीव, उसकी खोज है। यानी कि यहाँ लेसन की शुरुआत में गिल्लू को मरा हुआ घोषित किया गया है। यहाँ गिल्लू मर गया अभी, तो पहले उन्होंने कहा महादेवी वर्मा ने कि मुझे ये सोनजूही को देखकर गिल्लू की याद आ जाती है, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। ऐसा महादेवी वर्मा ने इसलिए लिखा है क्योंकि जब गिल्लू मरा तब यहाँ पर दफनाया गया था और उस पर ये सोनजूही जो है पेड़ वो लगाया गया और अब उसमें कली खिली है। वो कली को देखकर महादेवी वर्मा को गिल्लू की याद आ गई। अब महादेवी वर्मा को गिल्लू किस तरह से मिला था, उसके साथ क्या हुआ था, वो देखते हैं पहले से। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ जैसा खेल खेल रहे थे। ये ऐसा खेल है, एक छुप जाता है, फिर दूसरा चोंच मार के फिर से छुप जाता है, एक दूसरों को छूते हैं और छिप जाते हैं। यह काक बिसूड़ी, काक यानी कौवे, भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यहाँ पर समादरित, अनादरित, सम्मानित, अवमानित इसलिए कहा गया है। आपने देखा होगा काक को जब कोई भी मर जाता है तब उसका वास लेने के लिए, पितृ को याद करने के लिए काक को बुलाया जाता है। कहा जाता है कि कौवे के रूप में पितृ आते और यहाँ पर भोजन करते, यानी विशेष आदर भी दिया जाता है और न भी दिया जाता है, क्योंकि काक की आवाज़ और उसका देखाव वो अच्छा नहीं होता। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के, यानी जो भी मर जाते हैं वो न गरुड़ के रूप में आते, न मोर के रूप में आते, न हंस के रूप में आते। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरीर्ण होना पड़ता है, यानी कि कौवा बन के ही वो यहाँ पर आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी कानों को अच्छा न लगे ऐसी आवाज़। अगर कोई भी मेहमान आने वाला हो तो कौवा बोला तो इसका मतलब मेहमान आएंगे। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, यानी कि कौवा और उसकी आवाज़ किसी को वैसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर कौवा बोले तो कोई भी प्रियजन यानी कि हमारे सगे आने वाले हैं, दूर के रिश्तेदार आने वाले, ऐसा संदेश जरूर मिलता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी दोनों कौवे को देखकर मैं कौवे के बारे में सोच रही थी, महादेवी वर्मा सोच रही होगी, क्योंकि अब उस सोचते सोचते उसमें बाधा आ पड़ी।
क्यों? ऐसा क्या देखा उन्होंने? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। गमला पड़ा था और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव फंसा हुआ था। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो शायद घोंसले से गिर पड़ा हो, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे। यानी कौवे ने गिलहरी के बच्चे को देखा तो उसे लगा कि आज तो भोजन मिल गया। काकद्वे, काकद्वे यानी काक यानी कौवा, द्वे यानी दो कौवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। अब निश्चेष्ट यानी बिना हिले डुले गमले में चिपका हुआ है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी वहाँ ही छोड़ दिया जाए। परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर यानी धीरे धीरे उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उनके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। यानी कि रुई की पतली सी बत्ती बनाई और दूध में भिगोकर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बेचारे ने मुंह ही नहीं खोला, दूध पी नहीं सका। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, यानी बहुत घंटे के बाद एक बूंद पानी पिया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी उनकी आंखें इधर उधर देखने लगा उससे। जब वो 3-4 मास का हुआ तब उसके स्निग्ध रोए यानी चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल जो चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्य में डालने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक यहाँ इसलिए कहा है, पशु पक्षी यानी गाय, भैंस, गिलहरी ऐसे जातिवाचक में आता है, और अगर इसको नाम दे दो तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक रूप दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब घर में रखा है तो उसे रहने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी, इसलिए खिड़की पर एक डलिया लटकाई। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यानी वहाँ 2 साल तक वो रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जो वो करता था वो देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सरल से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। ऐसा करने पर वो मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती, तब तक वो ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लिफाफा यानी कवर होता है कागज़ पैक करने के लिए, खत। उसमें इस छोटे से जीव को महादेवी वर्मा कभी उसके अंदर रख देती। तब उसका सिर और 2 पैर ही दिखते, बाकी का शरीर लिफाफे के अंदर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। यानी कि मैं जो काम करती वो घंटों देखता रहता।
भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, यानी छोटा गिल्लू थोड़ा बड़ा हुआ और वसंत महीना आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की जो गिलहरियाँ थी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी गिल्लू को। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक थे, यानी पहले जाली लगा दी थी, अब महादेवी वर्मा को लगा कि जाली खोल देनी चाहिए। महादेवी वर्मा ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया, यानी रोज का क्रम। जब मैं कॉलेज जाती तब वो बाहर खेलता और जब मैं आती तब वो अंदर आके सिर से पैर, पैर से सिर ऐसे ऊपर नीचे दौड़ा करता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की के रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछल कूद करता और ठीक 4 बजे वो खिड़की के रास्ते फिर से अंदर आ जाता और झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों के पीछे छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में यहाँ वहाँ छिप कर बैठा रहता और फिर मुझे चौंकाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी कि जितने भी पशु पक्षी है किसी ने मेरी थाली में से नहीं खाया। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी सबसे अलग। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खुराक था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या फिर झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, यानी कि मेरा अकस्मात हुआ तो मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में चला जाता और वहाँ ही बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी नर्स। अगर गिल्लू वहाँ से चला जाए तो ऐसा लगता कि मेरी जो सेवा करने नर्स आई है ना, वो चली गई हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम की तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय निकाला।
वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी गिलहरी 2 साल ही जिंदा रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में ही वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी कि बचपन में कौवे ने जब चोंच मारी थी और मरने की हालत में था, तब जैसे हाथ पकड़ा था वैसे ही अभी पकड़ लिया है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने झाँक कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि सुबह सुबह जब प्रथम किरणें पड़ी तब वो मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरिया की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजोई पर बसंत आता ही रहता है। यानी कि अब गिल्लू तो नहीं रहा, लेकिन दूसरी गिलहरिया वो चिक चिक करती ही रहती है और बसंत यानी सोनजोई में फूल खिलते ही रहते हैं। सोनजोई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए वहाँ ही उसे दफनाया गया। और इसलिए भी कि उस लघु घात का यानी छोटे से शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इसलिए भी वहाँ दफनाया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब सोनजूही पर फूल खिलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे गिल्लू है, इसलिए वहाँ दफनाया गया। यहाँ पर हमारा गिल्लू जो गद्य है वो पूरा होता है। धन्यवाद।